आज हम बात करेंगे ग्लोबस हिस्टेरिकस के बारे में। इसको बोल दिया जाता है कि गले में कुछ अटका हुआ सा महसूस होना, फीलिंग सेंसेशन आती रहती है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, और पेशेंट डॉक्टर को आकर हमेशा ये बोलता है कि उसको लगता है कि उसके गले में कुछ फंस गया है, कुछ अटक गया है, उसके गले में खराश हो रही है, जिसको बार बार निकालने की खांसी करके कोशिश करता है। पर वो कभी कभार उसको खांसी के साथ कुछ रेशा बलगम निकलती भी है, पर वो फिर से उसको लगता है कि गले में आकर कुछ गिर रहा है ऊपर से, और उसको बार बार इरिटेशन होती है, उससे एक तरह की घबराहट होती है, उसको खांसी कर कर निकालने की कोशिश करता है। पर वो उसको जो महसूस होता है गले में कुछ अटका हुआ, कुछ लटक रहा, वो जाता ही नहीं है बार बार खांसने से भी। और मैं आपको बता दूं 1% लोगों को ही, जिसको ग्लोबस हिस्टेरिकस बोल दिया जाता है, उसको वो बीमारी होती है। 99% लोगों को जिनको ये महसूस होता है उनको मैं बताऊंगा कैसे घरेलू उपाय से आप इसको 100% इलाज इस उपाय से, दवा से ठीक कर सकते हैं। और 99% को ये ग्लोबस हिस्टेरिकस होता ही नहीं है, उनको एक सिंपल सी बीमारी होती है जिसकी वजह से गले में उनको अटका हुआ, लटका हुआ, गले में खराश, थ्रोट प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, और उसको वो कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में ही सॉल्व कर लेंगे। पहले हम चलते हैं कि 1% कौन है और 99% लोग कैसे गलत दवाई लेकर 1% की तरफ चले जाते हैं। उनको कोई दवाई की ज़रूरत होती ही नहीं, नॉर्मल से इलाज की ज़रूरत होती है। और एसिडिटी को कई लोग तेजाब, गैस को ग्लोबस हिस्टेरिकस गले में लटका हुआ की वजह मान लेते हैं। ये इसकी कोई खास वजह नहीं है। इससे गले में जलन होगी, अटका हुआ महसूस नहीं होगा कि जैसे कुछ हड्डी या कुछ फंसा हुआ है गले में, जिसको आप सारा दिन निकालने की कोशिश करते रहते हैं। तो 1% कौन है, पहले उनको जान लें। 1% वो लोग हैं जिनको टॉन्सिल की बीमारी बचपन में थी, या अभी भी उनके गले के अंदर सूजन चल रही है, पुअर हाइजीन है उनकी, गले की या मुंह का अंदर के हिस्से का वो पूरा ध्यान, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और खास करके ये दिक्कत आती है जो अल्कोहल लेते रहते हैं लगातार, उनके साथ दिक्कत आती है। इसोफेगस नैरोइंग हो जाती है, खाने वाली नली है वो गले के पास से सिकुड़ गई है, उनको भी लगता है कि गले के अंदर कुछ फंसा, परमानेंटली महसूस होता रहता है। और कई लोगों को एलर्जी की वजह से भी ऐसे महसूस होने लग जाता है। वो खाने से हो सकती है, और डस्ट से हो सकती है, दवाई से भी किसी से एलर्जी हो सकती है। और कई लोगों को एंजाइटी, जो डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहने से हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से गले के आसपास है और अंदर गले के सूखापन, ड्राइनेस आ जाता है, जिसकी वजह से गले में ऐसी दिक्कतें महसूस होने लग जाती हैं। कई प्रोफेशन है, टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, उनको ज़्यादा बोलने की वजह से ड्राइनेस होकर ये दिक्कत शुरू हो जाती है। और कई थायराइड की वजह से भी जो श्वास नली है और खाने वाली नली है वो थोड़ी सी नैरो हो जाती है, थायराइड अगर सूज जाए उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। तो 1% लोगों को ही ग्लोबस हिस्टेरिकस की मेन, जिसको हम डाल सकते हैं कि इनको ग्लोबस हिस्टेरिकस है, वो आते हैं। 99% लोगों को ये बीमारी होती है। ये बीमारी क्या है, ये है साइनोसाइटिस, और इसको बोल देते हैं हम PND। PND क्या होता है, अगर आपको भी ऐसा अटका हुआ महसूस हो रहा है तो आप शीशे के अगर जाकर देखिए, या किसी से नाक के अंदर टॉर्च मरवा कर देखेंगे, आपके नाक के किसी ना किसी हिस्से पे नेजल पॉलिप होगा, जिसको आम भाषा में लेमन लैंग्वेज में बोल दिया जाता है कि नाक के अंदर मांस बढ़ जाना। अब ये नाक के अंदर मांस बढ़ने का इसके साथ क्या दिक्कत है, और 99% लोगों को इसी की वजह से दिक्कत कैसे है। ये जब नाक के अंदर मांस बढ़ता है तो ये मांस का जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है ये छिला हुआ होता है, जैसे किसी का जख्म हो जाता है तो वहां से एक पीले रंग का पदार्थ निकलता रहता है, तो ऐसे ही है, इसका ऊपर वाला हिस्सा छिला हुआ होगा मांस का, तो जिसकी वजह से इससे दिन रात क्या होता है, रेशा यहां से होकर गले में यहां पे आने लग जाता है। यहाँ से उतरेगा, नीचे आएगा ग्रेविटी से, और यहाँ गले में आकर वो टिक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाने वाली नली पे भी वाल्व लगा होता है कि ऐसे जब खाना नहीं खा रहे हैं कोई भी चीज़ अंदर ना जाए, और हवा वाली नली पे भी वाल्व लगा होता है, तो ये नीचे तो जा नहीं सकता, तो यहीं पे ये इकट्ठा होता रहता है। तो जब यहाँ पे इकट्ठा रहता है तो दिमाग को नसें पहुंचाती हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ इकट्ठी हो रही है, तो उसको बाहर निकालो। इसीलिए कई लोग जब खांसते हैं उनको रेशा भी निकलता है। तो 99% लोगों को साइनोसाइटिस होकर PND शुरू हो जाता है, नेजल पॉलिप शुरू हो जाता है, और यहाँ से रेशा
बन बन के गले में आने लग जाता है। और कई लोगों को ऐसे जब ये बीमारी पुरानी हो जाती है तो रेशा तो बनना बंद हो जाता है, पर नेजल पॉलिप और साइनोसाइटिस की वजह से उनका गला सूखने लग जाता है, जिसके बाद ये बीमारी शुरू हो जाती है। 99% लोगों को इसी की वजह से है। इसको पहचानना कैसे है? आप शीशे के अगर खड़े होकर आप अपनी नेजल नाक को अंदर से देखिए, या किसी से दिखवाएंगे वही आपको बता देगा आपके नेजल पॉलिप है, तो समझ जाइएगा आपको ये दिक्कत है। अब इसको ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करने के लिए हमें उपाय चाहिए जो एंटी इन्फ्लामेटरी हो और एंटीबायोटिक जैसा काम करे, और जो सूजन आ गई है अंदर वाले हिस्से में ड्राइनेस को क्योर करे और इसको ठीक करे। उसके लिए करना क्या है? बहुत ही पुराना आयुर्वेद का एक तरीका है, आलमंड ऑयल, बादाम तेल आपने ओरिजिनल ऑर्गेनिक ले लेना है, केमिकल मिक्स नहीं लेना। लुब्रिकेशन करनी है बस, मेन इसका यही ट्रीटमेंट है जब तक आप सभी का टेस्ट नहीं करवा लेते। तो करना क्या है? नाक के अंदर रात को सोते हुए 4-4, 5-5, 6-6 बूंद दोनों साइड डालनी है जब तक ये तेल आपके गले तक नहीं पहुंचने लग जाता। हर रोज सुबह शाम सोते हुए आपने ये करना ही करना है। तो आप पाओगे 2-3 दिन बाद आपके साथ क्या होगा, आपको लगेगा ये तो ज़्यादा बढ़ गया, गले में अटका हुआ ज़्यादा महसूस होने लग जाएगा, पर धीरे धीरे ये आपका अंदर से सारा सिस्टम रिपेयर होने लग जाएगा और जितना भी रेशा बलगम अंदर जमा होगा वो बाहर निकल जाएगा और आपको इससे आराम हो जाएगा। तो 99% लोग इससे ठीक हो जाएंगे। ये 1% वाले भी ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग रह जाएंगे जिनको कम आराम मिलेगा, इसोफेगस जिनकी नैरिंग हो गई है, थायराइड जिनका है और जिनको एंजाइटी है, उनके लिए भी ये ड्राइनेस को ठीक करके बहुत सारा फायदा करेगा। तो इनके लिए भी टेस्ट करवा लें, नहीं तो 99% लोगों को यही दिक्कत है। तो ये लगातार डालते रहें महीना 45 दिन तक, जब तक आप पूरे ठीक नहीं होते। तो डॉक्टर से भी ना डरें, अपने नज़दीक डॉक्टर से आयुर्वेद या होम्योपैथी से जरूर मिले, उनके साथ मिलकर अपना इन टेस्ट भी करवा लें, कहीं ऐसी कोई दिक्कत ना हो। 1% लोग हो सकते हैं उनको ऐसी कोई दिक्कत हो। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ आए, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, थायराइड और बिल्कुल कैंसर है, ट्यूमर है, साइंस को बिल्कुल हिंदी भाषा में हम समझाते हैं आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा।